हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। बच्चों, आज हम क्लास 11th का जो आपका सब्जेक्ट है फिजिक्स, उसका चैप्टर मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन को कंटिन्यू करेंगे। पिछले लेक्चर में हमने स्पीड और वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट को जाना था, जहाँ पे हमने इन दोनों के बीच में अंतर समझा था और हमने ये देखा था कि जो आपका स्पीड होता है, चाल होती है, वो दूरी में जो बदलाव की दर है वह आपकी चाल कहलाती है। ये एक जो है अदिश राशि है। ये आपकी कभी भी जीरो या नेगेटिव नहीं होती है, इसकी डायरेक्शन नहीं होती है। वहीं वेग की बात की जाए तो वेग क्या है? वेग जो है, जो आपका विस्थापन है, उसमें बदलाव की दर है। ये एक सदिश राशि है। ये नेगेटिव और जीरो हो सकती है और इसमें डायरेक्शन होती है। तो ये हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया था। अब हम बात करेंगे इंस्टेंटेनियस स्पीड एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, यानी तात्क्षणिक गति और तात्क्षणिक वेग जो होता है वो क्या होता है, ये हम देखते हैं। यहाँ पे हमने नॉर्मल स्पीड और वेलोसिटी कॉन्सेप्ट को जाना। हमने देखा कि चाल जो होता है वो दूरी बटा समय होता है, वेग विस्थापन बटा समय होता है। लेकिन जब हम किसी एक छोटे से इंस्टेंट पर, किसी एक क्षण पर चाल या गति को कैलकुलेट करते हैं तो वही आपका जो है ताक्षणिक चाल और ताक्षणिक वेग कहलाता है। यानी किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट, जैसे आप यहाँ ग्राफ देख सकते हैं कि गाड़ी क्या कर रही है, चल रही। तो हम किसी एक पॉइंट पर या किसी एक क्षण, मान लीजिए इस क्षण पर, अगर हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम गति की बात करते हैं या चाल की बात करते हैं तो क्या कहलाएगा? इंस्टेंटेनियस स्पीड, तात्क्षणिक क्या है? गति या चाल। ठीक है। इसी तरीके से वेग की बात की जाए तो किसी एक क्षण पर आपका वेग कितना है, किसी एक पर्टिकुलर टाइम पर, वही आपका क्या कहलाता है? आपका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, तात्क्षणिक वेग कहलाता है। सबसे पहले हम इंस्टेंटेनियस स्पीड की बात करते हैं। इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होता है? द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट एन इंस्टेंट ऑफ टाइम इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस स्पीड। यानी किसी एक क्षण पर, किसी एक टाइम पर, किसी छोटे से समय अंतराल पर जो वस्तु की चाल है वही तात्क्षणिक चाल या इंस्टेंटेनियस स्पीड कहलाती है। ठीक है। जैसे कि मान लीजिए आप कहीं चल रहे हैं, आप जा रहे हैं कहीं, मान लीजिए 5 मिनट की आप दूरी तय करते हैं। अब इसमें क्या होता है, पहले 1 मिनट आप 2 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से चल रहे हैं, फिर दूसरे में 3 मीटर, फिर तीसरे में 4 मीटर, फिर चौथे में 5 और फिर 6। अब इस टाइम पीरियड में अगर हमें छोटा सा टाइम इंटरवल, मान लीजिए ये टाइम इंटरवल है, और यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि आपकी जो चाल है वो क्या है, 3 मीटर प्रति सेकंड। तो ये क्या है, छोटा सा इंस्टेंट है, छोटा सा समय है जहाँ पे हम स्पीड को यानी चाल को कैलकुलेट कर रहे हैं। तो यही क्या कहलाता है आपका इंस्टेंटेनियस स्पीड, यानी तात्क्षणिक जो है चाल। ठीक। और इंस्टेंटेनियस स्पीड इज द लिमिट ऑफ द एवरेज स्पीड एज द टाइम इंटरवल बिकम इनफाइनाइटली स्मॉल। या हम इसे कैसे कह सकते हैं, ये तो नॉर्मल लैंग्वेज में, टेक्निकल लैंग्वेज में हम ये कह सकते हैं कि जो आपकी इंस्टेंटेनियस स्पीड, तात्क्षणिक चाल जो होती है वो क्या है, वो एवरेज स्पीड का लिमिट है। एवरेज स्पीड का क्या है, लिमिट है। और वहां पे हम क्या कहते हैं कि जो उस एवरेज स्पीड का लिमिट है और उस समय जो टाइम इंटरवल है, जो समय अंतराल है, वो मतलब बिल्कुल बहुत ही ज्यादा छोटा है, बहुत ही छोटा है। टाइम इंटरवल बहुत छोटा है, उस समय जो स्पीड है वही आपकी जो है इंस्टेंटेनियस स्पीड कहलाती है। तात्क्षणिक चाल की परिभाषा एक विशिष्ट समय बिंदु पर गति के तहत
किसी वस्तु की चाल के रूप में दी गई है। यदि वस्तु का चाल एक समान है तो तत्क्षणिक चाल उसके मानक चाल के समान हो सकता है। तो ये आपका क्या है, तत्क्षणिक चाल का कॉन्सेप्ट है। इसी तरीके से आप यहाँ पे एक ग्राफ देख सकते हैं, एक्स-टी ग्राफ है। बेसिकली यहाँ पे हम वेलोसिटी की बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले वेलोसिटी कॉन्सेप्ट को जान लेते हैं। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है? जैसे हमने स्पीड के बारे में बात करी, चाल के बारे में बात करी, तत्क्षणिक चाल के बारे में बात करी, उसी तरीके से आपकी वेलोसिटी होती है। यानी किसी एक बिंदु पर किसी भी चाल के या कोई भी यात्रा हो रही है, उसके किसी एक बिंदु या किसी एक टाइम पीरियड, ठीक है, वेलोसिटी कितनी है, एक छोटे से टाइम पीरियड पर वेलोसिटी कितनी है, वही आपकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी यानी तत्क्षणिक वेग कहलाता है। The instantaneous velocity of a particle is the velocity at any instant of time or at any point of its path. यानी किसी एक समय पे, किसी छोटे से समय पर जो वेग है या किसी एक पाथ के किसी एक बिंदु पर जो आपका वेग है वो कितना है, वही आपका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहलाता है। Instantaneous velocity or simply velocity is defined as the limit of average velocity as the time interval del t becomes infinitely small. क्या कहा गया है? कहा ये गया है कि हाँ, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को हम कह सकते हैं कि ये क्या होता है, ये लिमिट होता है एवरेज वेलोसिटी का, औसत वेग का लिमिट होता है, जहाँ पे जो डेल टी टाइम है वो बहुत छोटा है, यानी ना के बराबर। तत्क्षणिक वेग की परिभाषा एक विशिष्ट समय बिंदु पर गति के तहत किसी वस्तु का वेग के रूप में दी जाती है। तो v बराबर लिमिट ऑफ डेल टी टेंड्स टू 0 डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, और ये बराबर है dx अपॉन dt। तो ये क्या है आपका इंस्टेंटेनियस जो है वेलोसिटी। नोट अब हम बात करते हैं, यहाँ पे हमने देखा किस तरीके से आप मैथमेटिकली एंड न्यूमेरिकली आप इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी तत्क्षणिक वेग को, इसको हम डिटेल में समझते हैं इसके बारे में। वेयर सिंबल डेल टी टेंड्स टू 0, जो आपका सिंबल है क्या है, डेल टी टेंड्स टू 0, स्टैंड फॉर द ऑपरेशन ऑफ टेकिंग लिमिट एज डेल टी इज इक्वल टेंड्स टू 0 ऑफ द क्वांटिटी ऑन इट्स राइट साइड। क्या कहा गया है? कहा यह गया है कि यहाँ पे एक सिंबल है लिमिट डेल टी टेंड्स टू 0, जो कि ये दिखाता है कि जो आपकी राइट साइड में, इस टर्म के राइट साइड में जो क्वांटिटी है वो क्या हो रही है, वो 0 की तरफ जा रही है, 0 की तरफ टेंड हो। इन द लैंग्वेज ऑफ कैलकुलस, अगर हम कैलकुलस की बात करें, द क्वांटिटी ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन इज द डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। अगर हम राइट हैंड साइड की बात करें, जो आपके पास यहाँ पे राइट हैंड साइड में जो आपके पास क्वांटिटी है, ये क्या है, ये x का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है विद रिस्पेक्ट टू t, इसके सापेक्ष, t के सापेक्ष, और इसे हम dx by dt से भी आप डिनोट करते हैं, यानी इस टर्म को आप dx by dt से दर्शाते हैं। इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम एट दैट इंस्टेंट। ये क्या है, ये उस जो है, ये क्या है, उस समय पर जो है स्थिति में परिवर्तन की दर, उस समय पर स्थिति में परिवर्तन की दर। यह प्रतीक लिमिट डेल टी टेंड्स टू 0 का तात्पर्य उसके दाईं ओर स्थित राशि जैसे डेल एक्स अपॉन डेल टी का वह मान है जो डेल टी के मान को शून्य की ओर प्रवृत्त करने का पर प्राप्त होता है। यानी जब हम डेल टी को शून्य या 0 की तरफ ले जाते हैं तो हमें मान प्राप्त होता है, वही ये है। कलन गणित की भाषा में समीकरण में दाईं ओर की राशि यानी dx अपॉन dt x का t के सापेक्ष अवकलन गुणांक है। यह गुणांक उस क्षण पर वस्तु की स्थिति में परिवर्तन की दर होता है। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे कॉन्सेप्ट है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का,
हम उसे जिस तरीके से दर्शाते हैं वो उसको हमने यहाँ पे डिटेल में समझा। तो आप इसे नोट करेंगे। अब हम इसके बेस पे क्वेश्चन करेंगे। तो आपको क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, द पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस इज गिवन बाय एक्स इक्वल्स टू ए प्लस बी टी का स्क्वायर। ठीक है, तो आपको क्या कहा गया है, आपको ये कहा गया है कि वस्तु है उसकी स्थिति एक्स अक्ष पर एक्स बराबर ए प्लस बी टी का स्क्वायर है, वेयर ए इक्वल्स टू 8.5 मीटर, जहाँ पे ए क्या है 8.5 मीटर है, बी जो है 2.5 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर है, टी जो है वो आपका सेकेंड में है। व्हाट इज द वेलोसिटी एट टी इक्वल्स टू 0 सेकेंड एंड टी इक्वल्स टू 2 सेकेंड। आपसे पूछा है कि जब टाइम 0 होगा, समय 0 होगा और 2 सेकेंड का होगा तो उस समय वेग कितना होगा। व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी बिटवीन टी इक्वल्स टू 2 एंड टी इक्वल्स टू 4 सेकेंड। और इसी तरीके से आपसे पूछा गया है कि जो औसत वेग है वो टी बराबर 2 सेकेंड और 4 सेकेंड में कितना होगा। एक्स अक्ष के अनुदिश किसी गतिमान वस्तु की स्थिति निम्नलिखित सूत्र से व्यक्त की जाती है, x बराबर a प्लस बी टी का स्क्वायर। यहाँ a बराबर 8.5 मीटर है, b 2.5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर तथा समय t के सेकंड में व्यक्त किया गया। t बराबर 0 सेकंड तथा t बराबर 2 सेकंड क्षण पर वस्तु का वेग क्या होगा। ठीक है, और t बराबर 2 सेकंड और t बराबर 4 सेकंड के मध्य समय अंतराल में वस्तु का औसत वेग। तो सबसे पहले जो इंफॉर्मेशन दी गई है इसे नोट करेंगे। आपको सबसे पहले एक इक्वेशन दी गई है, इसे हम डिफरेंशिएट करें। तो आपको क्या दिया गया है, x बराबर जो है दूरी का दिया है समीकरण क्या है, x बराबर a प्लस बी टी का स्क्वायर। अब इसे डिफरेंशिएट करना है यानी dx बाई dt, तब जाके आपका वेग आएगा। डिफरेंशिएट करेंगे डी बाई डी टी इसका a प्लस बी टी का। ठीक, यहाँ पे a क्या है कांस्टेंट है, b के साथ टी स्क्वायर डिफरेंशिएट करेंगे तो आप ये जानते हैं कि हम इसे सेपरेट कर सकते हैं कि दोनों ऐड हो रहे हैं। तो ये जाएगा डी ए बाई डी टी प्लस डी बी टी स्क्वायर अपॉन डी। अब सबसे पहले जब भी आप किसी कांस्टेंट वैल्यू को डिफरेंशिएट करते हैं, ए क्या है कांस्टेंट वैल्यू, ठीक है, टी के रिस्पेक्ट में कर रहे जो कि वेरिएबल, तो ये क्या हो जाएगा 0। ठीक, तो आपका आ जाएगा v इक्वल्स टू डी एक्स बाई डी टी इक्वल्स टू, पहला आ जाएगा 0 प्लस दूसरे में v कांस्टेंट है, यहाँ पे दोनों मल्टीप्लाई हो रहे v इंटू टी स्क्वायर। और आपको क्या पता है, आपको पता है कि अगर डिफरेंशिएशन करें a इंटू बी का dt के रिस्पेक्ट में तो ये हो जाएगा v पहले आगे आएगा dA अपॉन dt प्लस फिर a आगे dB अपॉन dt। ठीक, इसके साथ साथ चलो हम इसे इस तरीके से करते हैं। तो पहले हम इसे यही मेथड यूज करेंगे, हम b को बाहर, ठीक है, हम dB ले लेते हैं, टी स्क्वायर को बाहर ले लेंगे dB अपॉन dt प्लस, ठीक है, प्लस b बाहर फिर dt का स्क्वायर अपॉन dt। अब यहाँ पे b की बात की जाए तो b क्या है कांस्टेंट वैल्यू है, तो b का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में 0 हो जाएगा। तो ये होगा आपका v बराबर dx अपॉन dt इक्वल्स टू 0 प्लस p स्क्वायर इंटू 0 प्लस b dt का स्क्वायर अपॉन dt। ठीक, अब ये 0 तो हमारे पास आ जाएगा v इक्वल्स टू dx अपॉन dt इक्वल्स टू, ये बचेगा d बी टी, ये आ जाएगा b इंटू डी टी स्क्वायर अपॉन। अब हम बात करते हैं कि आपके पास जब टर्म पावर में, जैसे कि मान लीजिए dx n अपॉन dx है, n कोई पावर है, तो
यहाँ पे फॉर्मूला होगा xn-1 अपॉन n-1, यानी x, ठीक है। इस तरीके से आपका ये फॉर्मूला है। यहाँ पे आपका जो होगा, सॉरी, ये जो फॉर्मूला होगा वो होगा n x n-1, ठीक है। तो यहाँ पे अगर t है, t का स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा 2 आगे t 2 -1, यानी dt का स्क्वायर हो जाएगा 2t, ठीक। तो यहाँ पे भी आपका 2t आ जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा ये आपको करना है, तो v इक्वल्स टू जाएगा b इंटू 2t, तो ये हो जाएगा v इक्वल्स टू 2b, तो ये आपका v आ गया है वेग, ठीक है। पहले से नोट कर लीजिए। अब हम बात करते हैं कि t इक्वल्स टू 0 पर v हो जाएगा 2, b कितना है आपका, b है 2.5 इंटू t, यानी v 0 हो जाएगा। दूसरा टाइम है एट t इक्वल्स टू 2 सेकेंड, तो v हो जाएगा v इक्वल्स टू 2.5 v होगा इंटू, तो जाएगा 5 इंटू 2 यानी 10, यानी वेलोसिटी आ गई आपकी 10 मीटर पर। नोट करें। अब यहाँ पे हम एवरेज वेलोसिटी निकालेंगे, औसत वेग। तो यहाँ पे जो औसत वेग का फॉर्मूला होगा वो होगा जो आपका डिस्प्लेसमेंट है अपॉन टाइम। तो यहाँ पे आपको समय अंतराल दिया गया है 2 से 4 के बीच, तो x 4 सेकंड पे माइनस x 2 सेकंड पे, तो आप इसे लिखेंगे x 4 सेकंड में माइनस x 2 सेकंड में अपॉन समय अंतराल, यानी 4 माइनस 2, ठीक। x की वैल्यू लिखेंगे यहाँ, x कितना है आपका, x है a प्लस बी टी का स्क्वायर, a प्लस बी टी का स्क्वायर है आपका x, तो आप इसे लिखेंगे x a प्लस बी, t क्या है, ये आपका है 4.0 का माइनस a प्लस बी 2 है, सॉल्व करेंगे a प्लस 16b माइनस a प्लस 4, और इन दोनों को माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा, ठीक। सॉल्व करेंगे इसे फर्दर, ये होगा a प्लस 16b माइनस a माइनस 4b अपॉन 2.0, वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी। औसत वेग होगा आपका, a से कैंसिल, इन दोनों को सॉल्व करेंगे 12b बटा 2, तो 2 6 12 b की वैल्यू रख देंगे, b की वैल्यू कितनी है 2.5, ठीक है। तो आपका औसत वेग आ गया 15 मीटर पर, ठीक है। तो आप लिखेंगे औसत वेग 15 मीटर प्रति सेकेंड, एवरेज वेलोसिटी इज 15 मीटर पर सेकेंड। नोट करो।
अब हम चलते हैं त्वरण की ओर। जैसे कि आप जानते हैं कि जब भी वास्तविक तौर पर गति होती है तो वेग हमेशा एक जैसा नहीं रहता, कभी वो बढ़ता है कभी वो घटता है। तो वेग के जो बढ़ने या घटने की दर है, यानी वेग के जो परिवर्तन की दर है, यानी समय के साथ वेग में जो परिवर्तन होता है वही आपका एक्सेलरेशन यानी त्वरण कहलाता है। The rate at which velocity changes is called acceleration, यानी वह दर जिससे वेग में परिवर्तन आता है। वेग में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है? एक्सेलरेशन यानी त्वरण कहलाती है। किसी गतिशील वस्तु के समय के सापेक्ष वेग में परिवर्तन को त्वरण कहते हैं। अर्थात जब किसी वस्तु का वेग समय के साथ बदलता है तो उसमें त्वरण हो जाता है, यानी टाइम के साथ उसमें वेग में परिवर्तन आता है, उसे क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। कहीं कहीं त्वरण को किसी भाषा के वेग परिवर्तन की दर भी कहा जाता है। ठीक है, त्वरण के फॉर्मूले की बात की जाए तो त्वरण का फॉर्मूला होता है वेग में परिवर्तन बटा समय अंतराल। ठीक है, अब त्वरण की बात की जाए तो इसकी दिशा होती है, यानी यह क्या है? एक सदिश राशि है। इसके मान जो SI मात्रक है उसकी बात की जाए तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का SI मान। ठीक है, त्वरण की परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है, यानी ये क्या है? एक सदिश राशि है। ठीक है, इसलिए यह एक सदिश राशि है। इसकी दिशा वही है जो वस्तु के वेग में परिवर्तन की दिशा होती है, जिस तरफ वस्तु के वेग में परिवर्तन होता है वही इसकी दिशा होती है। त्वरण का SI मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है और सीजीएस प्रणाली में क्या है? सेंटीमीटर प्रति सेकंड। और विमेय सूत्र की बात की जाए तो क्या है? विमेय सूत्र है। ठीक है, तो ये आपका एक्सीलरेशन का कॉन्सेप्ट है, नोट करें। तो बच्चों आज हमने इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट पढ़ा, साथ ही साथ त्वरण यानी एक्सेलरेशन के कॉन्सेप्ट को भी जाना। तो आई होप आपको ये सारे टॉपिक अच्छे से समझ में आए होंगे, आपने इन्हें नोट किया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके आगे के टॉपिक्स को कंटिन्यू करेंगे। तो जितना जो आपको पढ़ाया गया है इसे आपको रिवाइज करना है। अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो नेक्स्ट लेक्चर में आप पूछ सकते हैं। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।